मोहब्बत का सफ़र क़िस्त 3। मायरा कई दिनों से अनाया और सालार को एक दूसरे के करीब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। वो जानती थी कि दोनों के दरमियान मोहब्बत गहरी हो चुकी है, लेकिन मायरा किसी भी कीमत पर इन्हें एक साथ नहीं देखना चाहती थी। आखिरकार उसने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे उन दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो जाए। दूसरी तरफ सालार अनाया के लिए एक ख़ास सरप्राइज़ की तैयारी कर रहा था। वो चाहता था कि अनाया के लिए ये दिन हमेशा यादगार बन जाए। उसने एक खूबसूरत जगह पर मुलाकात का इंतज़ाम किया और एक ख़ास तोहफ़ा भी ख़रीदा। सालार के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जब अनाया ये सरप्राइज़ देखेगी तो उसके चेहरे पर आने वाली खुशी उसे बहुत सुकून देगी। लेकिन मायरा ने सालार के मंसूबे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया। उसने एक दूसरी लड़की को सालार के करीब भेज दिया और ऐसा माहौल बना दिया कि दूर से देखने वाले को यही महसूस हो कि सालार किसी दूसरी लड़की के साथ ख़ास वक्त गुजार रहा है। अनाया भी उसी जगह सालार से मिलने पहुंची। उसके दिल में खुशी थी और वो सोच रही थी कि शायद सालार ने उसे कोई खूबसूरत सरप्राइज़ देने के लिए बुलाया है। लेकिन जैसे ही इसकी नज़र सालार और दूसरी लड़की पर पड़ी, इसके कदम वहीं रुक गए। अनाया ने दूर से जो मंजर देखा उसने उसके दिल को तोड़ दिया। इसने सालार को आवाज़ देने के बजाय खामोशी से वहाँ से वापस जाने का फ़ैसला किया। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर सालार ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। सालार को बिल्कुल मालूम नहीं था कि अनाया वहाँ आई थी। वो अपने सरप्राइज़ की तैयारी में मसरूफ़ था। जब उसने अनाया को फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। इसने कई पैगामात भेजे, लेकिन अनाया ने एक का भी जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सालार भी परेशान हो गया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक अनाया इससे क्यों दूर हो गई है। बार बार फ़ोन ना उठाने पर उसके दिल में भी दुख और गुस्सा पैदा होने लगा। इधर मायरा अपनी चाल कामयाब होने पर बहुत खुश थी। इसे यकीन था कि अब अनाया और सालार के दरमियान दूरियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सच्ची मोहब्बत को हमेशा गलतफहमियों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। रात को अनाया अकेली बैठी सालार के बारे में सोच रही थी। इसके ज़हन में बार बार वही मंजर आ रहा था। दूसरी तरफ सालार भी परेशान था और सोच रहा था कि अनाया ने इस पर अचानक एतमाद क्यों ख़त्म कर दिया। अब दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे, लेकिन दोनों के दिल में मोहब्बत अभी भी जिंदा थी। क्या अनाया को हकीकत का पता चल जाएगा? क्या सालार मायरा की साजिश बेनकाब कर सकेगा? और क्या मायरा की ये चाल हमेशा के लिए अनाया और सालार को जुदा कर देगी?